अर्चनी वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, आज 14 अप्रैल है। आज एक ऐसे भारत के वीर सपूत का जन्म हुआ था जो प्रतिभा के धनी थे, विद्या के आगर और कई समाजशास्त्र, विधि शास्त्र और विभिन्न शास्त्रों के वे व्याख्याता थे। उस पर उनकी पैठ थी। आजीवन उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए आजीवन काम किए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वे 20वीं शताब्दी के मनु थे। और उनको हम सब लोग आदर की दृष्टि से बाबा साहब कहते हैं, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उनकी जयंती है। कबीर पार्क संस्थान की ओर से मैं अपने ओर से ऐसे महापुरुष के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। हमारा जीवन सुखद हो, हर व्यक्ति चाहता है। साथ साथ मेरे परिवार के लोग सुखी हों, ये भी चाहते हैं। अर्थात मैं सुखी हूँ और मेरे परिवार के लोग सुखी रहें। सुखी कब रहेंगे? जब हमारे पास अर्थ होगा और हमारे पास संसाधन होंगे, साथ साथ हमारे विचार उज्जवल होंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। सुखी होने के लिए आदमी कुछ करता नहीं, मान लेता है कि धन एकत्र कर लेंगे तो सुखी होंगे। धन एकत्र करने से, संसाधन एकत्र करने से आपको सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सुखी जीवन जीना है तो सुखी जीवन जीने के लिए अपने मन, वाणी और कर्म को निर्मल करना होगा। सुख और सुविधा में इतना अंतर है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपके पास पैसे हैं तो आप 1-1.5 घंटा में उड़ करके वहाँ चले गए। आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आप कार से जाना चाहते हैं तो कुछ घंटे में अपना एसी कार में बैठे और चले गए। उतना भी पैसे अर्थ नहीं है तो आप बस में या ट्रेन में टिकट कटाए और चले गए। तो ये आपको सुविधाएं, जो आप 8 घंटा ट्रेन में यात्रा करके जाते हैं, वो आप 1.5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो आपको सुविधा मिली, न कि सुख मिला। सुख मानसिक स्तर पर होता है और सुविधाएं शारीरिक स्तर पर। गर्मी लगी है आपको, कूलर चला लिए, एसी चला लिए, पंखा चला लिए, तो आपको लगा आपके शरीर में ठंडकपन आया, तो आपको ये सुविधाएं हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है
कि जो धूप में बैठे हैं वो दुखी हों। आप देखते हैं कि कर्मचारी, खेतों में काम करने वाले, मकान आदि बनाने वाले, पूरा दिन दोपहर में जेठ की गर्मी में भी वह काम करता रहता है, तो इसका ये माने नहीं है कि वो दुखी है। दुख और सुख मन से होता है। पिछले बार मैंने एक दुकानदार का उदाहरण दिया था ना, दुख और सुख कैसे होता है। तो दुख हम स्वयं बनाते हैं और सुविधाओं को भी हम स्वयं संग्रहण करते हैं। संत गुरुजन कहा करते हैं कि गाड़ी में 2 पहिया होती है, यद्यपि 1 पहिया की भी होती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए टिकाऊ नहीं है। वो खेल के लिए या सर्कस आदि में 1 पहिया की भी गाड़ी होती है, लेकिन वो रूल नहीं है, नियम नहीं है। कम से कम गाड़ी में 2 पहिया का होना ज़रूरी है, तभी वह गाड़ी चल सकती है। और 4 पहिया का हो जाए, 6 पहिया 8 पहिया का हो जाए तो और बढ़िया चलेगा और वो गिरेगा भी नहीं। देखिए आजकल जो 3 पहिया का ऑटो चलती है ना, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ आता है तो उलट जाती है, लेकिन 4 पहिया का एक बार संभालने का चांस रहता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, बड़े ट्रक वगैरह 8 पहिया, 10 पहिया, 16 पहिया के होते हैं, जो बहुत कम पलटता है। सज्जनों, ऐसे ही हमारे जीवन में गाड़ी की आवश्यकता है, जो हमें सुविधा प्रदान करे। ये गृहस्थी भी तो एक गाड़ी ही है। कहते हैं ना, गृहस्थी रूपी गाड़ी। गृहस्थी एक गाड़ी है और उस गृहस्थी में जितने लोग उससे जुड़े हैं, अटैच हैं, वो सब उसके पहिया हैं। अच्छा ये बताएं, 4 पहिया जिस गाड़ी में हो और वो भिन्न भिन्न ढंग से हो, सारे पहिया भिन्न भिन्न, एक उस गाड़ी में 1 पहिया साइकिल की हो, 1 पहिया स्कूटर का हो, 1 पहिया बैलगाड़ी का हो, 1 पहिया ट्रैक्टर का हो, तो सही ढंग से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ना तो उतना वजन भी नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो वजन लेकर के तो नहीं ही चल सकता है। इसलिए चारों पहिया का सामंजस्य, एकता होना जरूरी है। इसी प्रकार गृहस्थी में भी जो परिवार के लोग हैं उन सब में एकता, समानता, सामंजस्य होना जरूरी है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने आपु आप मुरादी। जैसे कोई घर हो और घर में एक माँ भोजन बनाती हो, उसके 4-6 बच्चे हो, कोई कहे मम्मी मैं तो आज दाल भात खाऊंगा, तो कहे नहीं मम्मी मैं तो आज पूड़ी सब्जी खाऊंगा। कोई कहे नहीं मैं तो आज जलेबी खाऊंगा, कोई पकौड़ी खाऊंगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न भोजन मांगने लगे तो माँ की क्या स्थिति होगी? वो तो परेशान हो जाएगी। ऐसे ही ये गृहस्थी रूपी गाड़ी में जो सब व्यक्ति, परिवार के लोग जो पहिया के रूप में जो जुड़े हैं, वो यदि एक ढंग से मिल बैठ करके बात करके सामंजस्य से बैठा करके काम करके जो काम नहीं करेगा वो दुखी होगा। उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से नहीं चलेगी। जो गाड़ी सही ढंग से नहीं चलती उसको क्या कहते हैं?
चर्रर मर्रर मतलब आवाज़ आती है। तो ऐसी गृहस्थी में रह करके आप सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होना है तो परिवार में एकता की आवश्यकता है। 4 लोग हैं तो चारों बैठ करके बात कर लें, कब क्या काम करना है उसे एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। घरों में होता क्या है, खेत जाना है, पिता पूरब की ओर खेत में चले गए तो बेटा पश्चिम की ओर, और मम्मी दक्षिण की ओर, बहू उत्तर की ओर। तो काम होगा क्या? हो तो जाएगा, कुछ तो काम होगा। उसके बाद आने के बाद फिर एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं कि क्या काम होना है कल। कोई मीटिंग नहीं, कोई बात व्यवहार नहीं। ऐसे घर में कभी भी ना तो स्वर्ग उतर सकता है, ना उस घर में सुख या सुखी हो सकते हैं आदमी। इसलिए क्या करना है, चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, कोई भी हम काम करें तो आपस में मिल करके बैठ करके विचार विमर्श करने के बाद ही उस काम को करने की आवश्यकता है। और आज जो कुछ भी काम किया गया है उसे घर में आए तो आपस में बताएं कि आज मैंने ये काम के लिए गया था, लेकिन ये हो सका कि नहीं हो सका वो भी बताएं, जिससे कल आपको भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, क्या असुविधाएं हैं, उसमें आपको और कोई रास्ता मिल सकता है। परिवार के लोगों में बात करने से और कोई बातें हो सकती है और आपको एक नई दिशा मिल सकती है। इसलिए मैं मिल करके बैठ करके बात करके हम आगे के काम को करें। यह है सही ढंग से सही पहिया की चॉइस। और जो इस प्रकार से नहीं करता है उसके घर में कला कला कला। अच्छा, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए क्या करते हैं, धन एकत्र करते हैं, कमा कमा करके लाते हैं धन, देते हैं, बहुत कुछ धन देते हैं। लेकिन केवल आप कमा करके धन दें, इतने मात्र से आपके बाल बच्चे, आपके पत्नी, आपके परिवार के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखें और सुखी हो जाएं, ये संभव नहीं है। केवल पैसा से कोई सुखी नहीं हुआ है, ना आगे होगा। आप अपने परिवार को सुख देखना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप पैसा से ज़्यादा कहीं व्यक्ति को महत्व दें। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, व्यक्ति धन है। हम घर वाले से तो बैर विरोध करते हैं और धन ला करके उनको देते हैं कि हमारी आज्ञा मानेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा आदर करेंगे। सज्जनों, बूढ़े लोग बैठे हैं, कितना कमा कमा करके बाल बच्चों को दे दिए, आज उनकी सेवा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? हमने सही दिशा नहीं दिया, केवल धन को ही महत्व दिया। तो धन को महत्व देने से परिवार के लोग आपकी आज्ञा मान लेंगे, ये भूल है। कहा जाता है कि एक बार एक सज्जन एक संत के पास गए, संत से पूछा, महाराज जी मैं दुखी रहता हूँ, महाराज जी मैं दुखी रहता हूँ, कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखमय हो सके। महात्मा ने कुछ उपाय बताया
और साथ साथ एक उपाय और बताया, और वो उपाय था कि कम से कम एक ऐसे मंगता आदमी को, भीख मांगने वाले आदमी को रोज कुछ ना कुछ देने के बाद ही आप भोजन करना, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उपाय बताया और ये युक्ति बताई कि एक कम से कम एक मांगने वाले भीख मांगने वाले को कुछ देने के बाद ही भोजन करना। अब वो सोचे कि रोज कहाँ भीख मांगने वाले मिलेंगे भाई, कहीं ऐसी जगह तलाशता हूँ जहाँ रोज भीख मांगने के लिए बैठते हों, परमानेंट जिसकी जगह हो, वहीं रोज कुछ भीख मांगने वाले एक ही जगह बैठ जाते हैं रोज, और वहीं रोज भीख मांगते हैं। सोमवार का दिन था और वो खोजते खाजते वहाँ पहुँच गए जहाँ एक भीख मांगने वाला व्यक्ति बैठा था, और उनको कहा कि हाँ तुम रोज़ यहीं बैठते हो ना? उसने कहा कि हाँ रोज़ बैठता हूँ। तो उन्होंने उसको 5 रुपया दिया और अपना चलता बना। मंगल दिया, बुध दिया, गुरु दिया, शुक्र दिया, शनिवार भी दिया, मतलब लगातार देता रहा। वो भीख मांगने वाला भी खुश और वो भी खुश कि गुरुजी ने कहा है कि किसी को भीख मांगने वाला कम से कम 5 रुपये देना, तो मुझे सहज मिल जाता है, दे देता हूँ। अब रविवार का दिन उसी के पास फिर गया, तो मांगने वाला उस दिन आया ही नहीं था, भीख मांगने वाला उस दिन वहाँ बैठा ही नहीं था। इधर उधर बहुत तलाश किया, वो आदमी दिखा नहीं। अब वो परेशान आदमी, उनको भोजन का टाइम हो गया था, वो आगे बढ़ता गया, कोई मिला नहीं। लेकिन एक बहुत दूर जाने के बाद एक आदमी मिल गया उसे। चलो उनको कहा कि रोज़ तुम कहाँ मांगते हो? अरे कहे मैं तो आया बढ़ता हूँ, घूमता रहता हूँ, एक जगह बैठता नहीं हो। तो कहे ये तो बहुत गड़बड़ है, रोज़ मैं कहाँ खोजूँगा। चलो लेकिन आज का काम तो चल गया, उसको दिया, आया, भोजन किया। दूसरे दिन फिर सोमवार आ गया। सोमवार को गया तो वहाँ जहाँ रोज़ देते थे वो, सोम से शनिवार तक वही मांगने वाला फिर वहाँ बैठा हुआ मिल गया। उसने जाते ही पैसा देने से पहले ही प्रश्न किया कि भाई तुम बताओ कि कल कहाँ चले गए थे? उसने कहा कि कल कहाँ चले गए थे? तो मांगने वाला कहता है कि भाई साहब एक दिन छुट्टी करता हूँ मैं। कहे एक दिन छुट्टी करता हूँ मैं। कहे ऐसी क्या बात है, छुट्टी तो सरकारी कर्मचारी लोग करते हैं, तुम क्यों करते हो? तो उसने जो बताया वो खास चीज़ है। उन्होंने कहा कि मैं सोमवार से शनिवार तक भीख मांगता हूँ, दिन भर सुबह से शाम तक यहाँ बैठ कर के भीख मांगता हूँ, और एक दिन मैं छुट्टी लेता हूँ, उस दिन भीख नहीं मांगता हूँ। उस दिन मैं अपने बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ बैठता हूँ, उनके सुख और दुख पूछता हूँ। ये मेरा क्रियाकलाप है। वो आदमी कहाँ खुल गया, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने परिवार वालों के साथ दिन भर में कभी भी महीनों महीनों बीत जाता है, बात ही नहीं हो पाती है। और ये साधारण सा आदमी एक दिन छुट्टी केवल परिवार वालों के लिए करता है। मैं इतना धनी हो करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आदमी जो है केवल धन को धन समझता है। व्यक्ति को जिस दिन धन समझने लगेगा ना, उस दिन परिवार में एकता हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, तो घर को ऐसा बना लिया है जैसे होटल, घर को ऐसा बना लिया है होटल। होटल में आते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं,
वहाँ के जो वेरा होता है वो परसते रहते हैं, जो आए उसको परसते रहते हैं, खाया और पेमेंट किया, चलते बने, कोई मतलब नहीं वेरा से। बस ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, घर में आए, भोजन किए, जा कर के टीवी के सामने बैठ गए, कोई बात व्यवहार कुछ भी नहीं। ऐसे घर में सुख नहीं पैदा हो सकता है। ना तो हम सुखी रह सकते हैं, ना तो हमारे पीछे चलने वाले सुखी रह सकते हैं। जब तक हम अपना प्रेम नहीं बांटेंगे, केवल पैसा बांटने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग तो अपने घर को धर्मशाला जैसे, धर्मशाला मैं इसलिए कह रहा हूँ, धर्मशाला जैसे क्यों कर बना लेते हैं? धर्मशाला में लोग शाम को आते हैं और अपना रोटी पूड़ी चना लाई जो कुछ भी रखे रहते हैं, मिठाई सब अपना खोलते हैं और खा लेते हैं और सो जाते हैं। हम लोग भी क्या ऐसे तो नहीं करते हैं? दिन भर हम अपना ऑफिस काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं और काम धाम करते हैं और खाए और सो गए, कोई वाद व्यवहार नहीं। हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, धर्मशाला में तो एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, इसलिए बात व्यवहार नहीं करते हैं, शत्रु मित्र नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ तो परिवार में एक दूसरे को सब जानते हैं, किनका व्यवहार कैसे है, कौन हमारी व्यवस्था करेगा, कौन किससे हमें हिस्सा लेना है, भाई से लेना है कि पिता से लेना है कि पत्नी पति से लेंगे क्या। आजकल तो यदि पति, आजकल एक नया नियम और बन गया, पहले तो पति ही केवल पत्नी को गुजारा भत्ता देता था, लेकिन अब आज के नियम के अनुसार यदि पत्नी सर्विस करती है, पति सर्विस नहीं करता है, तो पत्नी जो है पति को भत्ता देना पड़ेगा, ऐसा रूल आ गया। तो एक दूसरे को सब जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम धर्मशाला में तो किसी से को जानते नहीं, इसलिए किसी से न तो बैर न विरोध, सब खाए पिए सुबह उठे अपना अपना काम धंधा में चले। लेकिन ये घर में तो सब लोग जानते हैं ना एक दूसरे को। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा बातें ना करें, और कम से कम ये रखें कि परिवार को सुखी देखना आप चाहते हैं तो क्या करें, अपने मान्य ग्रंथ, मैं नहीं कहता कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, बीजक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुरान पुराण जो भी पढ़ना चाहें पढ़े, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, ऐसे कोई भी ग्रंथों को अपने शाम के वक्त कम से कम, सुबह का तो कोई सी कभी की ड्यूटी होती, कभी शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए सही, थोड़े देर आपस में बैठें, उसकी पूजा पाठ करें, पढ़ें और एक दूसरे को प्रणाम, बंदगी, शिष्टाचार जैसा हो आपका, उसी अनुसार करके तब भोजन करें। देखें आपके परिवार में कितना प्रेम बढ़ेगा। कहा जाता है भोजन यदि जुदा जुदा है तो मन जुदा होने में कोई समय नहीं लगेगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, जिसका अन्न जुदा उसका मन जुदा। जिसका भोजन अलग अलग होता है, बाप बेटे के साथ भोजन नहीं करना चाहता, बेटा बाप के साथ नहीं करता, भाई भाई के साथ भोजन नहीं कर सकता, तो ऐसा घर में प्रेम नहीं उतर सकता है, ऐसे घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता। हमारे ऋषि क्या कहते हैं, समानी प्रपा सहो अन्न भागा। हमारी पौशाला एक हो और हम सब एक साथ भोजन मिल बैठ करके भोजन करें। जो घर में अलग अलग से भोजन करते हैं उसको एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखते हैं। भंडारी जो होते हैं, भोजन बनाने वाले, पता नहीं अपने पति को क्या दिए। मान लो बड़ी भोजन बना रही है तो छोटी सोचती कि हमारे पति को वही भोजन तो दिए हैं कि उसके में कुछ और दे दिए हैं। तो
तो एक साथ जब भोजन करेंगे, एक साथ जब पारस करेंगे तो सबका प्रेम बना रहेगा। और जब एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, प्रेम करेंगे, तो बड़े बुजुर्गों से जो छोटों को आशीर्वाद मिलेगा वो फलता है। सकारात्मक सोच आती है। और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता था कि हम अपने परिवार में, अपने जीवन में सुखी और शांति देखना चाहते हैं तो इन सब छोटे छोटे नियमों को पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोल